इमेजिन कीजिए कि आप स्पेस में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर टाइम का कोई लिमिट नहीं है। आपके चारों साइड सिर्फ घना अंधेरा मौजूद है और आप अचानक फील करते हो कि आपके शरीर को कोई अनजान चीज खींच रहा है जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। और आप जैसे ही इस चीज के करीब आते हो आपको महसूस होता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि ये एक ब्लैक होल है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चले जाते हो तो आपका क्या होगा? क्या ब्लैक होल के अंदर हमारी दुनिया की तरह एक और दुनिया मौजूद है? ये मेरा नहीं बल्कि काफी सारे साइंटिस्टों का मानना है। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल ही एक वर्म होल होते हैं। ब्लैक होल से रिलेटेड ये कुछ ऐसे सवाल है जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देते हैं। वेल, आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। अगर मैं आप लोगों को ब्लैक होल को सरल भाषा में समझाऊं तो ये समझ लो कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि इससे कुछ भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि लाइट भी इससे नहीं बच सकता। और जब कोई मैसिव स्टार का डेथ होता है तो वो अपने ग्रेविटी की वजह से खुद में कोलैप्स हो जाता है, जिसके वजह से एक ब्लैक होल का जन्म होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लैक होल का विचार किसने दिया और आखिरकार ये विचार कहाँ से आया। तो बात है 1915 की, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी रिलेटिविटी को प्रस्तुत किया। इन्होंने ये बताया था कि एक मैसिव चीज स्पेस और टाइम को किस तरह इफेक्ट करता है। और फिर इसके कुछ साल के बाद एक जर्मन वैज्ञानिक ने ये बताया था कि अगर कोई वस्तु बेहद ही मैसिव हो तो वो अपने चारों साइड एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण एरिया बना लेता है जिससे कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकता। और यहीं से ब्लैक होल से रिलेटेड काफी सारे थ्योरीज आने लगे, जिस पर साइंटिस्टों ने रिसर्च भी करना स्टार्ट कर दिया। मैं थ्योरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम बस ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट किया गया एक हाइपोथेसिस था। उस टाइम ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया गया था। वैसे तो ब्लैक होल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला इवेंट होराइजन और दूसरा सिंगुलैरिटी। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ब्लैक होल लाइट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो आखिरकार हम ब्लैक होल को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं तो हम उस चीज को कैसे देख सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। लेकिन 2019 में जिस ब्लैक होल के इमेज को कैप्चर किया गया था तो फिर साइंटिस्टों ने उस ब्लैक होल को कैसे कैप्चर किया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम लोगों ने ब्लैक होल को नहीं कैप्चर किया था बल्कि हम लोग ब्लैक होल के चारों साइड घूम रहे क्रिसेंट डिस्क को कैप्चर किया था। एक्चुअल में ये जो इमेज है ये कोई ब्लैक होल का इमेज नहीं है बल्कि ब्लैक होल के चारों साइड घूम रहा क्रिसेंट डिस्क का इमेज है। और इसी से साइंटिस्ट ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का पता लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि आखिरकार ब्लैक होल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, लेकिन यहीं पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाता है तो फिर उस इंसान का क्या होगा। क्योंकि एक पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी ब्लैक होल के अंदर चले जाते हो तो आप किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे। लेकिन क्या सच में हम अगर किसी ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो हम लोग किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे? तो आइए हम लोग इस चीज को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं अपने एक पुराने वीडियो का क्लिप ऐड कर रहा हूँ, सो आप इसे देखो। और अब चलो चलते हैं अपने सवाल पर कि अगर कोई इंसान कोई ब्लैक होल में गिर जाता है तो फिर उस इंसान का क्या होगा। सबसे पहले आप जैसे ब्लैक होल का ग्रेविटी में आओगे तो ब्लैक होल आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा और आपको फील ही नहीं होगा कि मेरा कोई शरीर भी है। आपका शरीर आपको पूरा हल्का लगने लगेगा और आप कुछ देर के बाद ब्लैक होल के अक्रीशन डिस्क में पहुंच जाओगे जहाँ का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। और ब्लैक होल जितने सारे मैटर को निकलता होगा वो सभी मैटर यहीं पे स्टार्टिंग में आते हैं और यहीं पे घूमते घूमते फिर इवेंट होराइजन में एंटर करते हैं। और ठीक ऐसा ही आपके साथ भी होगा, लेकिन आपके साथ कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि आपका शरीर अक्रीशन डिस्क में आते ही जल जाएगा और आपका खेल यही खत्म हो जाएगा और आप आगे का सफर कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन मान लो कि अगर आप यहाँ से बच जाते हो और आप इवेंट होराइजन में एंटर करते हो तो फिर क्या होगा। इवेंट होराइजन वो जगह जहाँ पे अक्रीशन डिस्क के कंपेयर में काफी ज्यादा ग्रेविटी होता है, जिसके वजह से आप जैसे ही इवेंट होराइजन में एंटर करोगे आपका शरीर का जिस भी पार्ट इवेंट होराइजन की तरफ होगा वो शरीर का पार्ट काफी लंबा हो जाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएगा जहाँ पे आपके शरीर का 2 टुकड़ा हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से कोई भी चीज एस्केप कर सकता है तो अब बिल्कुल गलत हो। चाहे फिर वो कोई इंसान हो या फिर कोई मैटर एक बार इवेंट होराइजन के अंदर आ गया तो यहाँ से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई मैटर अक्रीशन डिस्क में मौजूद है तो इसके बचने का चांस कुछ हद तक होता है। लेकिन अगर एक बार मैटर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंच गया तो इसके बचने का चांस 0% से भी कम है। और यहाँ से आगे का सफर काफी दर्दनाक होगा क्योंकि यहाँ पे मैटर आग के गोले की तरह बरसते हैं और ये तो पक्का है कि यहाँ पे आपका शरीर अरबों टुकड़ों में बट जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि अगर कोई इंसान या फिर कोई मैटर ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो उस इंसान या फिर मैटर का क्या होगा। लेकिन यहीं पे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी किसी दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। यानी कि अगर आप ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को क्रॉस कर लेते हो तो आप किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे। और वहीं पे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर चले जाते हो तो आप वर्म होल में पहुंच जाओगे। वर्म होल एक ऐसा रास्ता होता है जो स्पेस के 2 अलग अलग पॉइंट को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि हम लोग
मिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस को कुछ मिनट में पूरा कर सकते हैं। और इस चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन क्या इन सभी चीजों में कोई भी सच्चाई है? क्या वाकई में ब्लैक होल के अंदर दूसरा दुनिया मौजूद है, या फिर ब्लैक होल ही एक वार्म होल है? ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंसानों द्वारा बनाए गए फिजिक्स के नियम कानून नहीं काम आते हैं, यानी कि हम लोग अपने फिजिक्स से इस सिंगुलैरिटी को नहीं समझ सकते हैं। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार ब्लैक होल कोई एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक सुरंग है जिसे हम लोग वार्म होल कहते हैं। दूसरे थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का एक रास्ता है। और यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आता है, जो कि है व्हाइट होल का थ्योरी। अगर मैं आप लोगों को व्हाइट होल को एक्सप्लेन करूँ तो ये समझ लो कि ब्लैक होल के अपोजिट व्हाइट होल होते हैं, यानी कि ब्लैक होल का ग्रेविटी जहाँ पर किसी भी चीज को अपने अंदर खींचकर अपने अंदर ही समा लेता है, इसके ठीक अपोजिट व्हाइट होल उस चीज को अपने से बाहर किसी दूसरे यूनिवर्स में निकाल देता है। हालांकि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद क्या होता है वो हम लोगों ने कुछ देर पहले ही जान लिया। हालांकि वैज्ञानिकों को भी ये बात पता नहीं है कि ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के उस पार कोई दूसरा यूनिवर्स मौजूद है, या फिर ब्लैक होल ही एक वार्म होल की तरह काम करता है। ये सभी चीजें बस एक थ्योरी ही है। ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, हम लोग ब्लैक होल के रहस्य को जानना शुरू करेंगे। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।